पिछले कई साल से रूखे सूखे बजट का सिलसिला इस बार टूट गया है। मिडिल क्लास को जेटली जी के बाद पहली बार फायदा मिला है। फायदा भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत जोरदार, बहुत करारा। पहले इसको समझते हैं कि हुआ क्या क्या है। हर बार आप सुनते थे मध्यम वर्ग के लिए सरकार कुछ करती क्यों नहीं, वोट तो लेती है पर कुछ सोचती क्यों नहीं। तो इस बार सबकी शिकायत दूर कर दी गई है। इनकम टैक्स का जो स्लैब है पहले उसे समझते हैं। 0 से 4 लाख तक के लिए 0, 4 से 8 लाख तक के लिए 5%, 8 से 12 लाख तक के लिए 10%, 12 से 16 लाख तक के लिए 15%, 16 से 20 लाख तक के लिए 20%, 20 से 24 लाख तक के लिए 25% और 24 लाख से ऊपर के लिए 30%। इसमें से 12 लाख तक वालों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इनको अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर सैलरी वाले हैं तो 12,75,000 रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब अगर कोई 12 लाख साल भर में कमाता है तो उसे 80,000 का फायदा हुआ है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, गर्लफ्रेंड, जिसे चाहो 80,000 तक गिफ्ट करो, शानदार ट्रिप कराओ, कोई टेंशन नहीं। इस वाले स्लैब का फायदा मिलेगा आपको 2026 में जब आप आईटीआर भरेंगे। इस बार आईटीआर भरेंगे तो उसके लिए स्लैब नहीं बदला है। सबसे ज्यादा लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि अब बजट आ गया है तो स्लैब चेंज हो गया है। जी नहीं। अब 12 लाख तक टैक्स फ्री का गणित समझते हैं। स्लैब बदलने के बाद 12 लाख की कमाई पर टैक्स बन रहा है 80,000 रुपए। इतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। सैलरी वाले हैं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12,75,000 रुपए तक टैक्स फ्री। स्लैब बदलने से पहले वाले हिसाब में 12 लाख वालों पर टैक्स बन रहा था 80,000 का। इस तरह 80,000 का फायदा वित्त मंत्री बता रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं। 12 लाख तक की कमाई वालों को स्लैब बदलने से फायदा होने वाला है। पहले 15 से 12 लाख तक के लिए टैक्स था 30%। अब इनके लिए टैक्स होगा 15 से 25%। मतलब कम से कम 5% का फायदा तो यहां भी हो रहा है। 24 लाख तक की कमाई में पूरा मिडिल क्लास समा जाएगा। उससे ज्यादा कमाने वाले कुछ भी हो सकते हैं, मेरे हिसाब से मिडिल क्लास तो नहीं हो सकते। तो जो मिडिल क्लास का रोना हर बार होता था, इस बार उनकी बल्ले बल्ले है।